स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 9th क्लास का। ठीक है, इसके अंदर बताया गया एंशियंट टाइम में जो ग्रीक फिलोसफियर थे उन्होंने ये बताया था, उन्होंने क्या बताया था हमें, द अनसीन फॉर्म द मैटर्स ऑफ आइडियल disability of the matter considered the long of Indian around 500 BC. The Indian philosopher महाकृष्ण कांड, और इन्होंने ये बताया था कि हमारे इंडियन फिलोसफियर जो लोग थे ना, उन्होंने आज से 500 साल पहले 500 सदी में ही उन्होंने खोज कर डाली थी, इन सब चीज़ों की बारे में बात लिख दी थी ग्रंथों के अंदर। ठीक है, मेनली जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या कहता है, इसमें बताया गया था इट फॉलो द टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वेयर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर सच एक्सपेरिमेंट बाय द लुइसबर्ग एंड द जोसेफ पोस्टले। इन्होंने दो केमिकल कांस्टेंट बताए, लॉ बताए। सबसे पहले ये बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर क्या बोला गया था, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड and destroy. है ना, यहाँ पे बताया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या बताया गया था, इसमें हम ना ही किसी मास को बना सकते हैं और ना ही उनको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। सिर्फ ये क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई थी। आगे बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में क्या होगा, कंबाइंड होगा। क्या होगा, कंबाइंड होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर जैसे कि हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1:8 के रेशियो में कंबाइंड होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। आगे हम बात करेंगे डाल्टन थ्योरी के बारे में। ठीक है, डाल्टन थ्योरी के बारे में बात करेंगे हम लोग। डाल्टन थ्योरी क्या कहते हैं, यहाँ पे बताएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डाल्टन थ्योरी में सबसे पहले ये बताया गया था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। जितने भी एटम्स होते हैं, मैटर होते हैं, वो सारे किस चीज से बने हैं, एटम। बहुत ही टेनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, एटम, केमिकल। और इन्हीं ये जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, यही आइटम्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अगला बताया गया है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एटम्स को हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ना ही हम बना सकते और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान भी या केमिकल रिएक्शन के बाद भी। आफ्टर और बिफोर दोनों में बोला गया, हम दोनों में से कोई नहीं कर सकते, सिर्फ रिएक्शन करके चेंज कर सकते हैं उसके फॉर्म को, और कुछ नहीं। ठीक है, एटम्स ऑफ अ गिव एलिमेंट एंड इंडिविजुअल इन अ मास एंड अ केमिकल प्रॉपर्टीज। हर एक एटम्स का अपना अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है और उसका अपना मास होता है एटम, और क्या होता है, उसका अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आपको कार्बन क्या एक कोवालेंट बॉन्ड होता है। उसको कोवालेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी होती है प्लस का 4 होता है और प्लस और माइनस का 4 भी होता है। ठीक है, ऐसे ही उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इनको जान सकते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर है ये सारी चीजें। आगे हम बात करेंगे एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग मास होता है और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्म ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जब हम किसी एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं किसी फिक्स रेशियो में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी होल नंबर के रेशियो में वो लोग आपस में कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल रेशियो के अंदर। अब लास्ट बताया गया द रिलेटिविटी नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यहाँ पे ये भी रिलेटिविटी ये बताया गया कि कोई भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं फिक्स रेशियो के अंदर ही कंबाइंड होते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को कर लेना है। आगे बताया गया है व्हाट इज एन एटम, एटम होता क्या है। तो यहाँ पे होगा देखिए मेनली हमने पहले ही पढ़ रखा है एटम क्या होता है, टेनी पार्टिकल्स इज नोन एज एटम्स। अब ये एटम्स के साइज बताए गए हैं, एटम्स के साइज बताए गए हैं। साइज क्या है, 1/10⁹ mm, और ये नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर इक्वल टू में होता है। ये
ये भी नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक्स के अंदर, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 मीटर में 10⁹ तो अब यहाँ पे एक नया एक खोज आधुनिक मॉडर्न डे ऑफ अ सिंबल्स एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एक नई स्रोत चला उस टाइम पे, जब जब भी ये लोग खोज कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, हर एक एटम्स का अपना अपना एक सिंबल दे दिया। बट ये स्पेशली देखा जाए तो वो ज़्यादा लिजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि आप एगमा का साइन देख लो और हाइड्रोजन का साइन देख लो, दोनों सेम है। कहाँ है भैया? ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंबल और एगमा। और एगमा का सिंबल यहाँ पे लिखा नहीं है। एगमा का आप लोग फूड मार्क फूड्स वाली कंपोनेंट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं बैक साइड में, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कार्बन का तो ऑक्सीजन का ऐसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, है ना, मरकरी हो गई। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग सिंबल्स बनाए गए। कुछ सिंबल्स बनाए गए थे, टोटल कितने हैं ये, 12 सिंबल्स हैं। ठीक है, 12 सिंबल्स ये बनाए गए थे, जिसको आपको लर्न कर लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी तरीके से आगे अब हम बात करेंगे ये कुछ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जिसको आप लोगों को याद करने, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये बताया गया वो सिंबल्स जो था पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने सारे सिंबल्स और पूरे वर्ल्ड में कई सारी चीज़ों को दी गई थी, तो पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या किया, अब नए सिंबल्स के एलिमेंट्स के बारे में सोचा, और वहाँ पे क्या किया, जो भी एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग का, जैसे अल्मोनियम Al हो गया, आर्गन Ar हो गया, ब्रेडियम Ba हो गया, ब्रॉन B हो गया, ब्रोमाइन Br हो गया ना, कैल्शियम Ca हो गया, कार्बन का C हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया, कोबाल्ट का CO हो गया, कॉपर का Cu। तो ये सारे सिंबल्स बनाए गए थे, और ये ज़्यादा इजी था, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हम खोज सकते थे उनके लिए ये एक प्रॉपर नाम हम दे सकते थे, और ये याद करने में भी हमारे लिए आसान था। ठीक है, तो ये चीज़ें, और ये जो सिंबल्स वगैरह ये जो भी दिए जाते हैं, ये एक IUPAC नेमिंग के थ्रू दिया जाता है। IUPAC क्या होता है, ये एक सर्टिस्फाइड यूनिवर्सल एक एजेंसी है, बोल सकते हैं संस्था है, जो कि पूरे वर्ल्ड में साइंस, अब ऐसा नहीं है कि अब हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो किसी और कंट्री में हाइड्रोजन को किसी और नाम से पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर, हाउ इज एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे होते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जितने भी एटम्स होते हैं उसके जरूरी नहीं है कि सारे एटम्स क्या हो, इंडिपेंडेंट्स हो, वो फ्रीली हो, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या होता है, एटम्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, एंड आयंस, और उनके साथ क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अब यहाँ पे बताएगा दिस molecules of ions agreed in the large number of form matter that we can see or feel or touch। अब हम अगर इसी तरह के लार्ज अमाउंट में आयंस किसी मॉलिक्यूल्स वगैरह में फॉर्म्ड होते हैं, तो हम उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स इज अ जनरली ग्रुप ऑफ 2 or more atom that are chemically bonded, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बताई गई हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर एक साथ मिल जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड डेट एज अ कैपेबल फॉर एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को शो आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब वाटर का क्या होता है, H2O, है ना, अमोनिया का NH3, कार्बन का CO2। तो ये एक फिक्स रेशियो में ये कंबाइंड होकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। हाँ। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स क्लियर हो जाने चाहिए। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इज डिफाइंड इन द डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ सम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड विद अ फ्यू एग्जांपल्स इन टेबल्स। मतलब एक डेफिनेट रेशियो के अंदर अगर वो मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है,
उनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज आयंस। वो आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उन्हें हम अनायन, और पॉजिटिव ions can be negative or a positive charge negatively charged ions is called anion। पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कटायन। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आयंस, व्हाट इज आयंस, तो बोलना होगा जो चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट इज नोन एज आयंस। और इसके अंदर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, अनायन। ठीक है, ANION, ध्यान रखने वाली बात है ये। अब हम लोग सीखेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चार्ट को लर्न करना, जिसके अंदर ये लास्ट में आप लोगों को वैलेंसी गिवन है। वैलेंसी निकालना तो हम आगे सीखेंगे चैप्टर 4 के अंदर, लेकिन पहले हमें ये याद कर लेना टेबल को ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टेबल याद नहीं है तो हम आगे के जो फॉर्मूलाज हैं उनको फॉर्म करने में हमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करी गई है सोडियम। दोनों को बैलेंस। सोडियम का क्या होता है, Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि इसके पास जो आयंस है ये किसी को दे रहा है, मतलब गिवन कर रहा है, दे रहा है किसी को। ठीक है, सिल्वर के पास Ag पॉजिटिव, कॉपर के पास Cu पॉजिटिव। इस तरीके से ये गिवन है, तो ये लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लर्न नहीं होते हैं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है जब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स के अंदर केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो देखते हैं केमिकल फॉर्मूलाज किस तरीके से बनाए जाते हैं। बैलेंसी से। तो सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के कुछ सिंपल तरीके देखेंगे। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। और इस तरीके के सिंपल कंपाउंड जो आपस में मिलते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स भी कहते हैं, जो कि अपनी वैलेंसी और आयंस की मदद से कंबाइन होते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देखते हैं द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारा Cl और हाइड्रोजन का H। इसके अंदर बताया गया दोनों का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए क्या बनाते हैं, HCl। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर क्या होता है, H। कहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, एल्युमिनियम सल्फाइड। कोई बात नहीं, ये न्यू बुक है, ये पुराना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं है, आपका पता नहीं कौन सा वेबसाइट चल रहा है। तो H2 सेम है। तो यहाँ पे बताया गया इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 से कंबाइंड हो रहा है, और जो सल्फाइड है वो किससे हो रहा है, S से हो रहा है, 1 से, यानी कि H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड सेकंड है भैया, ये रहा। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप इधर चले गए थे। ठीक है, तो देन हमारा थर्ड है फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अंदर Cl, यानी कि कार्बन का तो आप लोगों को पता है वैलेंसी 4 होता है, और क्लोरीन का, क्लोराइड का क्या होता है, 1 होता है, यानी कि Cl4। वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर बताया गया है सिंबल क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम का, और क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोराइड की वैलेंसी होती है भैया -1। -1, नहीं 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर वैलेंसी हमें याद हो तो हम इसको इजी वे में कर सकते हैं। देन कुछ और एग्जांपल्स गिवन है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ऑक्साइड है ये। अमोनियम ऑक्साइड का AlO, Al अल्मोनियम का होता है और ऑक्साइड का होता है O। अल्मोनियम जो होगा ऑक्सीजन वाले की वैलेंसी के साथ, ऑक्साइड वाले की वैलेंसी के साथ कंबाइंड होगा, और ऑक्साइड जो होगा वो अल्मोनियम वाले के साथ, और ये क्या बनाएंगे, Al2O3। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है भैया। हाँ जी, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, CO, यानी कि कैल्शियम के साथ
दोनों में क्या है, 2 वैलेंसी, तो यहाँ पे दोनों कट खत्म हो जाएंगे और क्या बनेगा, मतलब कट जाएंगे और क्या बनेगा, CaO। CO कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों को पहले करने होंगे, फिर आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि वैलेंसी किस तरीके से बनाई जाती है।